यहां लाभ नहीं है तो हानि हानि है। एक पंडित जी साहब थे कैलाश से, वो पानी छान के ले रहे थे स्टेशन पे, तो एक आधुनिक व्यक्ति आए, बोले भाई आप जैन हैं क्या? पंडित जी कहते हैं जिंदगी में सबसे पहले खुशी हुई कि लोगों ने मेरा परिचय दिए बिना मुझे जैन मान लिया। मैं सदा प्रश्नों में कहता हूं तुम कौन हो मुझे इससे मतलब नहीं, परिचय देने के बाद दुनिया समझ लेती है तुम कौन हो। तुम्हारी क्रिया देखकर कोई कह दे कि तुम जैन हो, जाओ अगला भाव रिजर्व हो गया तुम्हारा, अगला भाव तुम्हारा जैनी का रिजर्व हो गया। बेटे को देखकर कह दे कि इसका बाप यह है, जाओ वो बाप तुम्हारा रिजर्व हो गया। चेले को देख करके लोग कह दें कि इनके गुरु यह हैं, जाओ वो गुरु पद पक्का हो गया। भक्त को देखकर लोग कह दें कि इसके जिनेन्द्र का भक्त है, जाओ जिनेन्द्र तुम्हारे पक्के हो गए, विधेय क्षेत्र मिलेगा। तुम्हारी कोई ऐसी क्रिया करो जिससे लोग ये कहते हैं लगता है कि आप जिनेन्द्र को मानते हो, हमने बताया नहीं, हो गया। शिष्य को देखकर गुरु कर लगता है ये फलाने गुरु के चेले हो सकते हैं, क्योंकि ये गुण तो उन्हीं के गुरु के चेलों में पाया जाता, ये गुण पाया जाता, अन्यथा हो ही नहीं सकता है। बेटे को देखकर कहे इसका बाप वही है, पक्का है, अन्यथा ऐसा हो नहीं सकता। तुम यात्रा करो, कहीं भी जाओ, तुम्हारा पानी पीते समय लोग कह दें लगता है ये जैन है। तुम्हें थाली देखो कहां कहां जैन, पूजा ही करते हुए नहीं कह रहा हूं, पूजा करते ही तो क्या बताना जैन। रोटी खा रहे हो, थाली देख के कह दे पक्का है ये जैन है। नहाते समय कह दे ये जैन है, रास्ते में चलते समय कह दे ये जैन है। तुम्हारी 24 घंटे की चर्या देख कर कह दे जैन है। व्यापार ठेका मिल रहा था और तुमने भर सकते थे फार्म, लेकिन नहीं भरा, तो भरने वाला कहता लगता है ये जैन है, क्योंकि जैन मछली का ठेका नहीं भरता। कल एक वकील साहब आए, भाकल के ही थे, और उन्होंने कहा महाराज जी मेरे पास कोई एक मांसाहारी केस आया, कोई भी XYZ, तो उन्होंने कहा साहब मैं ये केस नहीं ले सकूंगा, इतनी कहा और कुछ नहीं कहा। लगता है आप जैन हैं। मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कि वकील साहब पास हो गए तुम। इनकम थी, बहुत पैसा मिलना था, ऐसे कार्यों में पैसा अच्छा मिलता है, पैसा मिलना था, तुम वकालत कर सकते थे, तुम्हारे पर योग्यता है, वो तुम्हारे दरवाजे आया है, लेकिन तुमने मना किए और तुमने नहीं कहा कि मैं जैन हूं, मैं ये हिंसात्मक मांसाहार के केस ये कहने ही नहीं पड़ा। और उसने तुरंत कहा लगता है आप जैन हैं। सारे लोग, जितने लोग जहां बैठे बैठे लाइव में प्रवचन सुन रहे हैं, सबको जिंदगी में एक मैं मोटिवेशन दे रहा हूं, पुरस्कार दे रहा हूं, अगले भाव का जैन बनने का आधार कार्ड दे रहा हूं, आइडेंटिटी कार्ड दे रहा हूं। तुम्हारी कौन सी क्रिया करते समय अपरिचित व्यक्ति ने तुम्हें जैन मान लिया, क्या कभी तुम्हारी जिंदगी में कभी हुआ? अपरिचित, परिचित नहीं, जो तुम्हें जानता है वो नहीं, अनजाने व्यक्ति में, अनजाने स्थान पर, अनजाने गांव में, अनजाने रास्ते पर किसी अनजाने व्यक्ति ने तुम्हारे बिना कहे, बिना कुछ किए कहा लगता है आप जैन हैं। यदि इतना सौभाग्य तुम्हें मिला हो, जाओ अगला भाव तुम्हारे जैन कुल में होगा ही होगा, क्योंकि तुम्हारी क्रिया में जैनत, तुम्हारे आचरण में जैनत,
तुम बिना बोले जैन का उपदेश दे रहे कि मैं जैन हूं, बिना बोले उपदेश दे रहा, बोलने के बाद तो दुनिया कहता है कि मैं जैन हूं, लेकिन तुम्हारी आचरण ने बता दिया। हमारे दिगंबर मुनि को देखकर दुनिया कह देती है कि ये जैन मुनि है, जो नहीं जानता वो भी कह देता। वो चलिए ही ऐसी है। आपको आज ये मोटिवेशन जिंदगी की एक साधना करना है, जिंदगी की एक तपस्या करना है। बहुत बड़ी तपस्या नहीं दे रहा हूं, कोई बड़े बड़े उपवास नहीं दे रहा हूं, बड़े बड़े दान की बात नहीं कर रहा हूं। बस जिंदगी में एक शब्द सुनने के लिए प्रयास करो। कोई अपरिचित व्यक्ति तुम्हारी क्रिया देखकर कह दे लगता है आप जैन हैं। यह सौभाग्य तुम्हें कभी मिला हो तो बड़भागी हो, और नहीं मिला हो तो आज से शुरू कर देना, कर देना, कर देना। किसी होटल में जाना और वहां पर कहना क्यों सब्जी में प्याज लहसुन तो नहीं डला है। मैं तरीका बता देता हूं। क्यों सब्जी में प्याज लहसुन तो नहीं डला है, आलू तो नहीं डला है। तुरंत वो तुम्हारी तरफ देखेगा, क्या कहेगा? लगता है आप, बस हो गया काम। भोजन की थाली ने तुमने कुछ नहीं बताया, होटल नहीं पूछा कि इसमें प्याज लहसुन तो नहीं डला है, इतने मात्र से वो तुमसे कहेगा भाई साहब कि आप जैन हो। क्योंकि सारे जगत में मालूम है दुनिया में एक ही जाति तो दुनिया में है, किसी जाति के नाम से भोजन दुनिया में नहीं मिलता, मात मिलता है तो जैन जाति के। इस पर मुझे बहुत गर्व है। जहां जैनी नहीं है, अमेरिका भी है, प्लेन में वो कैटर्स जानता है जो कोई धर्मात्मा नहीं है, उससे मात इतने कहना जैन भोजन लाओ, वो सब भूला दे। कैसे थे हमारे जैनी? हमें ये नहीं कहना पड़ा कि क्या क्या चाहिए, मां जैन भोजन कह दीजिए, वो सब चीजों से अपने आप अवॉइड करके लाएगा साहब ये जैन भोजन। अमेरिका में कितने जैनी हैं, प्लेन में कौन जैनी है, फिर भी वो जैन भोजन को जानता है। अब देखना, अब तुम्हें दूसरा कारण भी बता रहा हूं, वो भी सुन। ये तो हमने शाबाशी दे दी, अब थप्पड़ भी लगा दी। कहा ओहो क्या होगा? उसने कहा लगता है आप जैन हैं, जैन भोजन ला के दिया। और नहीं हमें तो चलता है। उसने कहा तुम जैन हो, आलू प्याज नहीं लेते हो, और तुमने क्या कहा? हमें तो चलता है। जाओ रे, 100 भवों तक बर्बाद हो जाओगे, जैन कुल का नाम नहीं मिलेगा, नीच कुलों में पैदा होगे जहां कोई तुम्हें छूने वाला भी नहीं मिलेगा। समझा? और तुमने कह दिया हमें चलता है, चलता है। उसने कहा साहब बारात में जैनी भी आए हों, उसने घोषणा की भाई जो जो जैनी आए हों उनमें दिन में भोजन की व्यवस्था है। और उसने तुम्हारी तरफ ध्यान, साहब आप तो जैन, क्योंकि वो आपको दुकान पे आता था ना, सेठ जी मानता था ये तो बागड़ का जैन है। तो जैन साहब आप विकल्प नहीं करना, दिन में भोजन की व्यवस्था है। आगे बोल दो, जल्दी बोल दो, जो है सो है महावीर की। तुमने क्या बोल दिया? हमें तो चलता है, हम तो रात नहीं, कोई विकल्प मत करो, कोई चिंता नहीं करो, हमें तो रात में महानुभाव बहुत बर्बाद हो जाओगे। ऐसा निधत्त निकाचित कर्म बंधेगा कि तुम ऐसी योनि में पैदा होगे जहां दिन में खा ही नहीं सकोगे, रात में खाओगे, उल्लू बनोगे, उल्लू, मार्जर बनोगे, मार्जर, निशाचर बनोगे, निशाचर। क्योंकि वो तुम्हें जैन मान रहा है और तुमने क्या कह दिया? हमें तो चलता है, हमें तो चलता है। कितना उल्टा हो गया।
वो कहता है साहब आप जैनी हैं। किसी बारात में गए तो कहा कि साहब जैनी लोग आए हों तो हमारे यहाँ भी जैन मंदिर है, जिनको अभिषेक पूजन करना हो तो धोती दुपट्टा तैयार है। और वो तुम्हें जानता था। कहा सेठ जी अभिषेक करो, धोती दुपट्टा है तैयार है। तुमने क्या कह दिया? देखो जो कहते हो मैं बता रहा हूं, और गलत बोल रहा हूं तो टोक देना। तुमने क्या कह दिया? उसने कहा साहब आप जैन साहब हो, भगवान का मंदिर है, अभिषेक धोती दुपट्टा भी है। तुमने क्या कह दिया? नहीं हमें तो चलता है, हम तो बिना दर्शन के भी खा लेते, बिना अभिषेक के खा लेते। उस समय जो तुम्हारी बर्बादी होगी, उस समय जो तुम्हें अभिशाप मिलेगा, उस समय जो तुम्हारा डाउनफॉल होगा, ऐसे निधत्त निकाचित कर्मों का बंद करोगे कि तुम्हें कुछ भी जहां वहां जाओगे, जहां मंदिर का छोड़ो, जिनेंद्र का नाम लेने वाला भी कोई कौन लेते हैं मिलेक्ष खंडों में जन्म? यही जीव लेते हैं जिन्होंने कहा मुझे चलता है। और हम क्या बोल रहे हैं? किसी की बारात में गए तुम, और तुमने किसी से सुबह उठ के पूछा क्यों भाई यहां मंदिर है क्या? अच्छा लगता है आप? क्या धोती दुपट्टा मिलेगा क्या? तो लगता है कि आप जैन हैं। ओहो, कहां कितनी बड़ी प्रभावना कर दी। तुमने परिचय नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, मात्र ये पूछा कि यहां जैन मंदिर है, उसने समझ लिया। क्या वहां धोती दुपट्टा मिलते हैं? समझ लिया कि ये जैन है। बस यही तो वरदान है। बड़ी बड़ी पूजा पाठ करने की नहीं बने तो कम से कम तुम्हारे ना जाए, तुम्हारे नाम से जाना जाए, और हो सके तो धर्म के नाम से तुम जाने जाओ। तुम्हारे नाम से धर्म जाना जाए और धर्म के नाम से तुम जाने जाओ, क्योंकि ये कर रहा है तो ये जैनी है, और ये धर्म की पूछ रहा है, इसका अर्थ है कि ये जैनत्व इसमें है। ऐसी परिणति होना चाहिए, ये पहचान तुम्हारी जिंदगी में बनना चाहिए, लेकिन नहीं बनती कई लोगों ने इस बार। तो अब इसी स्थिति को लेकर के मैं जानता हूं कि बंद होता है। व्यवहार की क्रियाएं हैं, ये धर्म का रूप नहीं है, ये धर्म का रूप नहीं है। दो प्रकार के धर्म कहे गए जैनाचार्यों ने जो धर्म है। एक धर्म वह है जो धर्म नहीं है लेकिन अधर्म से बचाता है, अधर्म से बचाता है। शुद्ध उपयोग नहीं पहुंच होता लेकिन अशुभ उपयोग से बचाता है। पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में कहते हैं, मैं मानता हूं कि पुण्य की क्रियाएं मोक्ष का कारण नहीं है, परंपरा से तो है, साक्षात कारण नहीं है। और पाप की क्रियाएं भी संसार का कारण नहीं है, मोक्ष का कारण नहीं है। अब दो में से कोई एक करेगा, दो में से कोई एक करेगा, करना ही है, तीसरा कोई रास्ता नहीं। या तो पुण्य की क्रिया करो या पाप की क्रिया करो, दो में से एक तो करना ही पड़ेगा। तो पुण्य की क्रिया तो तुम करोगे नहीं, तो अब कौन सी क्रिया बची? पाप की क्रिया। पुण्य की क्रिया का फल स्वर्ग है, पक्का है। पाप की क्रिया का फल नरक है, मोक्ष दोनों में नहीं है। पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश, पुण्य की क्रिया से स्वर्ग है और पाप की क्रिया से नरक है, और दोनों संसार हैं। नर नारकादि पर्याय सब संसार हैं, और दो में से एक तो करना ही है, निश्चित है। वही वाली बात, या तो जिंदगी में भगवान के कद पैर धो लो, गुरुओं के पैर धो लो, नहीं तो गधे के धोना पड़ेगा, धोना तो पड़ेगा।
धोना तो पड़ेगा। पुण्य और पाप में से एक तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार अवस्था में कोई व्यक्ति निर्विकल्प नहीं हो सकता, शुद्ध उपयोग नहीं हो सकता, निष्कषाई नहीं हो सकता, अनादि संबंधेच्छा। चार घातिया कर्मों का बंध जीव को निरंतर अपन लोग कर रहे। तो अब दो में से एक का चयन करना है। तुम कहो कि हम दोनों नहीं करेंगे, वो दशा ग्रस्त की नहीं बन सकती। तब पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, आपसे भी पूछना चाहता हूं, एक और भगवान के पैर धोने का है और एक और गधे के धोने का है। धोना तो पड़ेगा, धोना तो अच्छा कौन का लग रहा है? अब मैं नहीं ले रहा हूं नियम, तुम ले रहे हो। तुमने कहा, मैंने नहीं कहा अच्छा कौन है, मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दी। लिख दो, आज प्रस्ताव पास करते गधे के पैर धोना अच्छा है, क्योंकि बागड़ के लोगों ने प्रस्ताव पास किया है। और मैं बागड़ में समाचार पहुंच ही रहा होगा, वो तो वहां सब बैठे होंगे।